हेलो गाइस, क्या बायो के एमसीक्यू करने के बाद आपके कुछ ऐसा हाल हो जाता है, अस्सेशन रीजन समझ में नहीं आते हैं। आओ तुम लोग को 3 टिप देता हूँ जिससे तुम एवरेज से टॉपर बन जाओगे, 300 प्लस आएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम। नीट 2025 में ये डायग्राम डायरेक्ट उठ के आया था, आपको लेबलिंग पूछ ली थी। डायग्राम को नहीं भूलना है। एक और डायग्राम इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये मतलब स्पेसिफिक चैप्टर का नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, इस पर पूरा कंबाइन बता रहा हूँ कि डायग्राम से इंपॉर्टेंट है, इनकी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका समरी। समरी गाइस, होता कभी कभार ये है कि चैप्टर के थ्योरी में कुछ अलग दिया होता है एक ही चीज़ के बारे में, दूसरी चीज़ के बारे में समरी में कुछ और दिया होता है। मेक श्योर आप समरी को अच्छे से पढ़े, एटलीस्ट एक से दो बार समरी जरूर पढ़े। तीसरा पॉइंट है आपका ये फ्रंट पेज। ये जो फ्रंट पेज इंट्रोडक्शन पेज है, इससे नीट को बहुत गाली पड़ी थी एनटीए वालों को। क्यों? क्योंकि नीट 25 में इससे क्वेश्चन आए थे। इस स्पेसिफिक पेज का नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूँ कि फ्रंट पेज से इंट्रोडक्शन पेज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको साइंटिस्ट का नाम इसमें याद रखना है, सन आप थोड़ा बहुत याद रखें तो ना भी चलेगा। बाकी इसको पढ़ लीजिए एक बार, एक से दो बार इसको पढ़िए, एक से दो बार समरी पढ़िए, और आपका एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बिल्कुल ऐसे ही लाइन टू लाइन आपको पढ़ना ही पढ़ना है गाइस। एक से दो बार कम से कम आप मिनिमम फर्स्ट टाइम पढ़िए। कम से कम 5 से 6 बार एग्जाम से पहले आप अगर कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो फिर आपका बेस्ट हो जाएगा। थैंक यू।